धूप निकलते ही हम औरतों के मन में काम का भूत सवार हो जाता है। तो आज मैंने गेहूँ धुल के फैलाया है और मुझे दाल भी फैलानी है, क्योंकि धूप बहुत चटाकेदार निकली है कि आप थोड़ी देर धूप में चले जाओ तो काले ही हो जाओगे। लेकिन हम लेडीज़ों का क्या है, गेहूँ धुलना है, गेहूँ सूख जाएगा, कहीं बारिश का मौसम है और धूप देखते ही कूद जाते हैं मैदान में, चाहे कुछ भी हो, कितना सारा काम पड़ा हो, पहले गेहूँ वगैरह धुल के डाल दो, सूख जाए, क्योंकि गेहूँ सूखा रहेगा तो चक्की पे पिसवा भी सकते हैं। तो यही मैं भी अपने गेहूँ को धुल के डाल रही हूँ और थोड़ी देर बाद मुझे दाल भी डालनी है सूखने के लिए। और ये देखिए, क्योंकि गेहूँ मैंने वैसे फैलाया था तो दाल को मैंने बोरी और चद्दर पे डाला है। तो ये राजमा की दाल है, मतलब राजमा ही है। और मौसम आप लोग देख ही सकते हैं कितना ख़तरनाक बन गया है, क्योंकि धूप जितनी तेज़ होती है तो ऐसे बादल भी आ जाते हैं, लेकिन बारिश नहीं हुई, क्योंकि लगातार हमारे यहाँ धूप और गर्मी बहुत तेज़ हो रही है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे, इंसान, सभी लोग परेशान हैं। इतनी धूप, इतनी गर्मी की कुछ पूछ ही नहीं सको। देखो अचानक से इतने सारे बादल आ गए, बादल को देख के मैं डर गई, खाना बनाना छोड़ के मैं अपने दालों को। हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं भारती अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और अभी मैं छत पर से आई थी, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ दाल वगैरह धूप में डाली थी सूखने के लिए, और फिलहाल वो सूख गई है। मौसम को मैंने देखा कि आसमान में बादल दिख रहे हैं, तो मैंने झटपट अपने शरीर को एकदम चार्ज किया कि झटपट पहुंचो और सब हटा लो। मौसम का कोई ठिकाना नहीं है, चार अगर पानी गिर गया तो दालें सारी खराब हो जाएंगी। और बारिश के सीज़न में अक्सर दाल वगैरह सिरा जाती है, और धूप लगते ही डिब्बे में भर तो एकदम कुरकुरी बनी रहती है और बनने में भी बहुत टेस्टी होती है। और गेहूँ वगैरह भी धुलना था, लेकिन मैंने कहा जो ज़्यादा ज़रूरी है पहले उसको निपटा लेते हैं। फिर गेहूँ और सरसों बचे हैं, उनको भी धुलना है, धुल उल के रखना है। और इस समय मौसम भैया बहुत ख़तरनाक हो रहा है, इतनी मतलब कड़क धूप हो रही है ना कि बाहर निकलते ही ऐसे इंसान जल जाएगा, जल जाएगा। इतनी कड़क धूप हो रही है ना कि इंसान जल सकता है। और आप लोग से देख सकते हैं कि बिना पंखे के नीचे बैठे, बिना हवा में जाए, पसीना सूख नहीं रहा है, पसीना ही पसीना हो रहा है। लेकिन हम लोग को काम तो करना ही पड़ेगा, बिना काम करे तो चलेगा ही नहीं। तो यहाँ मैंने दाल वगैरह सुखवा ली है, और गेहूँ वगैरह सरसों जो बचा है उसको भी सुखवाऊँगी। और एक हफ्ते से हमारे भैया बहुत ही एकदम चिलचिलाती धूप हो रही है, बच्चे बाहर जा रहे हैं, वो भी काले हो जा रहे हैं। लेकिन उनको स्कूल तो जाना ही है, क्योंकि फिर पेपर भी चालू होने वाले हैं। कोर्स जो वगैरह है पूरा नहीं कर पाएंगे तो कैसे पेपर देंगे, वही सब हमारा भी है। और बच्चे जब धूप से आते हैं तो बहुत दुख होता है कि इतनी गर्मी में बच्चे आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और क्या ही कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना भी तो ज़रूरी है। तो 20 लोग आए नहीं हैं और आने वाले हैं, मतलब आ जाएंगे, भी एक आधा घंटा लगेगा। 1:15 बजे उनकी छुट्टी हो जाती है, और वंश जो है 11 बजे जाते हैं, तो 2:30 बजे तक आ जाते हैं वो भी। और बच्चे एकदम से थक जाते हैं, उनको कुछ करने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है, और ना खाना खाते हैं, बस हवा पाते ही तुरंत लेट जाते हैं। और मैं भी यही कहती हूँ सुबह मत नहा के जाओ, कोई मतलब ही नहीं होता। मैं शाम को बच्चों को नहलाती हूँ, मस्त तो भी सुबह नहा के निकल ही गए हैं। लेकिन श्लोक में कहती हूँ तुमको, क्योंकि वो एकेडमी जाते हैं, उनको पसीना होता है तरह तरह के, तो मैंने कहा इकट्ठे शाम को नहा लो, सारे पसीने के बाद तंदुरुस्ती महसूस होगी। तो शाम को नहाता है, और अभी आया नहीं है, तो चल रही हूँ मैं खाना वगैरह देने की तैयारी। खाना बन गया है, सिर्फ खाना है, और मैंने भी नहीं खाया है। तो मैंने मौसम को देखा, मैंने कहा दाल वगैरह अंदर कर देते, जितना धूप लगी है, अगर 2-4 पानी गिर गया तो ख़राब हो जाएगा। तो वही मैं दाल वगैरह को अंदर रख दे रही हूँ। और मैं भी जा रही हूँ, ऐसी चल रही है। तो यहाँ मैं बाहर आई हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा बहुत उजाला रहता है, तो आप लोग से थोड़ी सी बात कर लूँ, और फिर मैं मिलूँगी आप लोग से खाना खाने वाने के बाद, क्या क्या करती हूँ सब। तो फिलहाल चलती हूँ मैं खाना देने। और देखिए कितना पसीना हो रहा है, हालत बड़ी गंभीर है। एक बार धूप में चले जाओ और हालत गंभीर हो जाए। तो मिलती मैं आप लोग से थोड़ी देर में। और यहाँ देखिए मौसम को देखते हुए मैं सब्जी काट रही थी, लेकिन उसको छोड़ के मैं आई हूँ,
गेहूँ तो बटोर उठे हैं, अभी दालों को बटोर रही हूँ, क्योंकि कभी भी एक दो पानी गिर जाएगा तो ख़राब हो जाएगी। जितना धूप मैंने दिखाया है, और धूप तो कितनी तेज़ थी आप लोग ने वीडियो में देखा ही था। धूप बहुत तगड़ी हो रही है, भले बादल हो गया है फिर भी गर्मी बहुत तेज़ है। पसीना रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन काम तो करना ही है, काम तो कभी रुकता ही नहीं है। कितनी भी गर्मी हो, खाना खाना है, खाना बनाना है। कोई ये नहीं कहता कि आज खाना नहीं बनेगा, आज हम लोग नहीं खाएंगे, आज गर्मी है, लेकिन सबको चटपटा सा खाना खाना है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो पहले दाल वगैरह हटा ही लेती हूँ, क्योंकि खाना बनाने में व्यस्त हो जाऊँगी तो पता ही नहीं चलेगा, पानी कब आके चला गया और तब तक मैं दौड़ भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि बच्चे हैं नहीं, बच्चे स्कूल गए हैं, बड़े वाले कोचिंग गए हैं, तो कोई घर पे है नहीं, मैं ही अकेली हूँ। और तो मैंने सोचा कि सबको पहले मैं हटा ही लेती हूँ। धूप जितनी लगनी थी लग चुकी है, क्योंकि 11 बज रहे, मैंने सुबह से ही डाल के रखा था। सुबह से ही मतलब 7 बजे इतना तेज़ धूप आ जाती है कि कुछ पूछो ही नहीं, छत एकदम जलने लगता है। तो मेरे पाँव भी जल रहे, क्योंकि मैंने चप्पल नहीं पहनी है, चप्पल बाहर रखी थी तो मैं लेके नहीं आई छत पे। और इतना मैंने छत छोड़ा है, क्योंकि यहाँ मैंने गार्डन बना के रखा है, और दाल वगैरह गेहूँ वगैरह धोने के लिए ऊपर छत पे फैला देंगे तो बंदर का भी डर रहता है। यहाँ मैं देखती रहती हूँ, और सुरक्षित भी रहता है, और मेरा काम भी होता रहता है। तो मैंने सब बटोर के रख दिया है, और आसमान में देख रही थी कि बारिश होगी कि नहीं होगी। यहाँ बोरी उड़ के चली गई थी, तो मैंने सोचा इसको उठा के रख देती हूँ। और फिर मैं सब दाल वगैरह गेहूँ को रखने के बाद आ गई हूँ सब्ज़ी छीलने। तो आज मैं तुरई की सब्ज़ी बना रही हूँ, और गर्मी भी बहुत भीषण है, तो कुछ वैसा खाने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा चलो तुरई की सब्ज़ी बना लेते हैं। और इसमें मसाले ज़्यादा मैं कुछ नहीं डालती, लहसुन मिर्ची का छोंक लगा के इसको मैं सादा ही बनाती हूँ, खाने में बहुत ही अच्छा जाता है। और ताज़ी फ्रेश तरोई है तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि भैया आते हैं, वो खेत से अपने लाते हैं, उन्हीं से हम लोग तुड़वा लेते हैं। तरोई हो गई, भिंडी हो गई, एकदम फ्रेश ताज़ी लाते हैं, और तुरंत बनाओ तो खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। मार्केट से हम लोग लाते हैं या ठेले से लेते हैं तो उनकी इतनी फ्रेश ताज़ी नहीं रहती है, स्किन सुकड़ी होने की वजह से खाने में भी अच्छी नहीं लगती है। तो 11 बज रहे थे, मैंने सोचा झटपट चल के मैं खाना बना लेती हूँ, और मैंने चावल भी चढ़ा दिया था। इधर मैं सब्ज़ी काट रही हूँ, सब्ज़ी छोंकने के बाद मैं आटा लगा लूँगी तो झटपट खाना तैयार हो जाएगा। साथ में मैंने छाछ भी मंगवाई है, तो उनसे मैंने बोला था कि 3 थैली छाछ ले आना, जिसको पीना होगा पी लेगा। तो गर्मी इतनी तेज़ है कि कुछ कहना ही नहीं, इसमें तो छाछ नींबू यही सब चल सकता है। बहुत भीषण गर्मी हो रही है, और बहुत ही कड़क धूप है। इसी धूप में बच्चों को स्कूल जाना है, किसी को कहीं जाना है, सब बहुत ही परेशान रहते हैं। और ये है पोहा बनाने की तैयारी, क्योंकि शाम के बज रहे हैं 5, और मेरे पास फ़ोन आया था कि चाय नाश्ता जल्दी से रेडी करो, मैं आ रहा हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया था कि तुम पोहा बना लो, आज उनको पोहा खाने का मन था, तो मैंने सोचा चलो बना ही देते हैं। तो यहाँ मैंने आलू, प्याज और सिंगदाना मतलब मूंगफली है, और कड़ी पत्ता है, और बहुत ही टेस्टी लगता है ये सब डाल के बनाने में। सुनने में अजीब लगता होगा कि मतलब आलू प्याज पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। पोहे में आप कुछ भी डालो, कोई भी सब्ज़ी डालो अच्छी लगती है, गाजर वगैरह भी पड़ती है, और बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, और फिर उसके बाद सारे मसाले डालूँगी। मतलब जब मैं पोहा धुल के रख दिया है तो पोहा एकदम से सॉफ्ट हो गया है, और यही मैं मतलब आलू प्याज को अच्छे से पका लूँगी, थोड़ा गोल्डन हो जाएगा, उसके बाद हल्दी भी पक जाएगी, तो उसके बाद मैं पोहा डाल के और उसमें थोड़ी सी चीनी, नमक और लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, और मैं कुछ नहीं डालती। बाद में गार्निशिंग करती हूँ मैं अच्छी तरह से, और जिसे सेव वाली नमकीन हो गई, प्याज अलग से कटा हुआ, और ऊपर से नींबू, इतना टेस्टी लगता है खाने में कि क्या ही कहना है। मेरे भैया को मेरे हाथ का पोहा चाय बहुत ही पसंद है, और जब भी आते हैं तो कहते हैं या तो पोहा बना दो या तो चूड़ा मूंगफली बना दो, और उनको भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो गर्मी देखिए कितनी भीषण है, फिर भी मैं लगी हुई हूँ। खिड़की खुली है, फिर भी एक खिड़की बंद रखनी पड़ती है, क्योंकि वो गैस पे आ जाती है,
और गैस जलती है तो दिक्कत होता है, तो एक साइड का मैं बंद ही रखती हूँ, कभी कभी दोनों खोल के रखती हूँ। इसी तरह मैं गर्मी में काम कर रही हूँ। किचन में मेरे बहुत ही गर्मी लगती, ना पंखा है ना कुछ है, और खाना तो बनाना ही है। खाना सबको खाना रहता है, करना सिर्फ एक को रहता है, आदेश रहता है ये कर दो वो कर दो। तो इस समय तबीयत मेरी ठीक रहती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दवा वगैरह चालू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और मैं सारा काम कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं बाहर जाके बैठूँगी। बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही थी। मेरा मिनी गार्डन है छोटा सा, उसी में बैठ के मैं चाय नाश्ता सब कुछ करती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वहाँ बैठ के मैं बातचीत करती, मम्मी आ जाती है, मम्मी के साथ बात करती हूँ, और भैया आते हैं या मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, बच्चे रहते हैं, हम लोग मोबाइल चलाते हैं, बैठे रहते हैं। शाम को थोड़ा वक्त हमें कुदरती हवा में भी रहना चाहिए। अक्सर तो हम दिन भर रूम में रहते हैं या धूप की वजह से, और पंखा एसी कूलर सबकी हवा खाते तो थोड़ा ना दिक्कत तो होती है शरीर के ऊपर। आराम तो मिलता बहुत है लेकिन परेशानी बहुत ही बढ़ जाती है। तो हमें थोड़ी देर कुदरती हवा में रहना चाहिए। पेड़ पौधों का बहुत ही शौक है लेकिन क्या ही करूँ, बंदर भी हमारे यहाँ बहुत नुकसान कर जाते हैं। इतना अच्छा मेरा आंवला का पेड़ था, उसको तोड़ के चले गए। अब डंठल ही बचा है। भगवान जब चाहेंगे तो उसे बारिश होगी तो अच्छा जाएगा, लेकिन इतनी मेहनत करके बड़ा होने के बाद टूट जाता है तो दिल भी टूट जाता है। क्या ही कर सकती हूँ, भगवान जो चाहेगा वही होता है। भगवान चाहते तो बच जाता, भगवान नहीं चाहे इसलिए मेरा पेड़ टूट गया और बंदर तोड़ के चला गया। और भगवान के कहर के आगे किसकी मर्जी चलती है, भगवान जो चाहे सो करते हैं। तो भगवान का कहर तो सबके ऊपर इस समय चल रहा है। और यहाँ देखिए मैं आ गई पोहा एंजॉय करने। अभी मुझे गमलों में पानी भी डालना है क्योंकि इतनी भीषण गर्मी है और गमले हरदम सूख जाते हैं। ज़मीन से तो है नहीं, गमलों में ही है पेड़ पौधे, तो पानी इनको चाहिए ही फूल। तभी मैं पाइप लगा के पूरा पानी सींचूँगी और ऊपर से भी पानी डालूँगी। और अभी बारिश के तो नामो निशान नहीं, सिर्फ बादल आते हैं, हवा चलती है, उड़ जाते हैं। यहाँ मैं पोहा एंजॉय कर रही हूँ और सभी को मैंने नाश्ता करवा दिया था, लास्ट मेरा ही है। और क्या ही करें, कुदरत के कहर के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती है। कुदरत का कहर तो सब पे भारी है। और हमारे यहाँ आज कुदरत का कहर देखने को मिला, बहुत अद्भुत नज़ारा था। मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि क्या मैंने देखा आसमान में, और कुदरत की माया किस किसने देखी किसने नहीं देखी। तो आज हम लोगों ने कुदरत की माया देखी। करीब 1 बजे के करीब कुदरत का नज़ारा था और बहुत ही बेहतरीन नज़ारा था। मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती, बहुत ही अच्छा लग रहा था और अद्भुत था। और यहाँ देखिए मैं गमलों में पानी डाले जा रही थी। गमले अच्छी तरह से मतलब पत्तियाँ जो होती है धूप में मुरझा जाती हैं, ऊपर से भी डालती हूँ, नीचे से भी पानी मतलब गमलों में भर देती हूँ। फिर मैं दूसरे दिन शाम को ही पानी डालती हूँ, सुबह नहीं डालती क्योंकि सुबह धूप रहती है और पानी उबलने लगता है तो पेड़ पौधों को नुकसान ही होती है, इसलिए सुबह नहीं डालती हूँ। एक बार मैं शाम को डालती हूँ, पाइप से डालती हूँ, कभी कभी बाल्टी से डालती हूँ। इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है तो क्या ही कर सकते हैं। यहाँ मैं सारे गमलों को सींचे जा रही हूँ, कपड़ों को बटोर लेती हूँ ताकि कपड़े गीले ना हो जाए, यही सब ध्यान रखना पड़ता है। तो इस समय मैं गांडी जैसी लग रही हूँ, लेकिन काम करते वक्त तो क्या ही कर सकते हैं, सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। हीरोइन बन के रहने से काम घर का पूरा थोड़ी होता है, काम घर का पूरा करना ही पड़ता है चाहे जैसे। तो यहीं मैं अपने गमलों को सींचे जा रही थी। मेरे गमलों को मैं यानी मेरे मिनी गार्डन किस किस को अच्छा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। मैं और भी पौधे लगा सकती हूँ लेकिन बंदरों की वजह से मेरा मन टूट जाता है। तो यहाँ मेरे करेले का पौधा अपने आप जमा हुआ था और उसमें छोटी छोटी करेलों के मतलब फल लगे हुए हैं। उसको देख के मुझे एक सुकून सा मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और अपने गार्डन की हर चीज़ को देख के बहुत अच्छा लगता है। तो यही मैं देखती रहती, फूल पौधे बहुत अच्छी तरह से खिले रहते हैं। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कुदरत का अद्भुत नज़ारा बहुत ही बेहतरीन है। तो स्लोग वीडियो बना रहे थे और घुमा घुमा के कैमरे को बनाया हुआ है, तो देख सकते हैं कितना अद्भुत अच्छा नज़ारा नज़र आ रहा है। तो वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए।
अब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए, मेरा वीडियो देखते रहिए, कुदरत का अद्भुत नज़ारा।